कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी ये 4 बंध बनाता है। IUPAC में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्केन। एल्केन आपको पता है, इसमें अनुलग्न एन होगा, यानी पीछे एन लगेगा। इसका जो सूत्र होता है, जिसे अणु सूत्र बोलते हैं, वो आपका CnH2n+2 होगा। अब यदि एक कार्बन है तो हम मेथ बोलते हैं, तो CH4, तो ये होगा मेथेन। अब 2 कार्बन हैं तो पहले 2 कार्बन को एक बंध से जोड़िए, फिर इसकी वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। एक बंध तो ये रहा, 4 बंध में से फिर बाकी 3 बंध क्या होंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी एक बंध है तो 3 बंध क्या होंगे, हाइड्रोजन। CH3 CH3, या इनको हम मिला के देखें तो 1 और 1 2, तो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 3 और 3 6, तो C2H6। इसका नाम है एथेन। एल्केन की पहचान जो होती है कि इसमें सभी एकल बंध होते हैं, सभी एकल बंध होते हैं। यदि सारे बंध आपको एकल दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो एल्केन है। अब 3 कार्बन देखते हैं। 3 कार्बन इस तरह से जोड़ेंगे। अब फिर इनकी वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। ये एक बंध ये रहा, बाकी 3 हाइड्रोजन हो गए। इस कार्बन में ये और एक बंध ये है और एक बंध ये है, 2 बचे 2 बंध, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। एक कार्बन में एक बंध ये है तो बचे कितने, 3, तो तीनों हाइड्रोजन। CH3 CH2 CH3, तो ये हो गया आपका 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज़ करते हैं तो प्रोपेन। ठीक है। अब बेटा एल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन निकल जाए, में से माइनस का मतलब है निकल जाए, क्या निकल जाए, हाइड्रोजन, तो वो एल्किल बन जाता है, एल्किल। अब मेथेन होता है CH4, एक हाइड्रोजन हटा दो तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो CH3, 3 हाइड्रोजन तो है ही और एक हाइड्रोजन जो हटी, यहाँ पर वैलेंसी फ्री हो गई, तो इसको हम बोलेंगे मैथिल। ऐसे ही C2H6 में एक हाइड्रोजन हटा दो तो C2H5 रह जाएगा, इसे बोलते हैं एथिल। ठीक है। ऐसे ही प्रोपेन में 2 अलग अलग कार्बन हैं। ये प्राथमिक कार्बन है, ये भी प्राथमिक कार्बन है और ये द्वितीयक कार्बन है। मैं बता चुकी हूँ, प्राथमिक कार्बन वो कार्बन होते हैं जो एक कार्बन से जुड़े होते हैं। ये कार्बन देखिए केवल इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा कार्बन है, प्राथमिक या 1 डिग्री। ये कार्बन कैसा है, ये इधर से भी कार्बन से जुड़ा है और इधर भी कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री। इस कार्बन को देखते हैं तो ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है, 1 डिग्री। तो यहाँ पर 2 तरह के कार्बन हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। यदि हाइड्रोजन 1 डिग्री से हटती है, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, तो बनेगा CH3 CH2 और यहाँ 3 की जगह 2 रह जाएंगे और एक बंध फ्री हो जाएगा। इस समूह को बोलते हैं प्रोपिल। और यदि हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन से हटता है, यानी CH3 CH2 की जगह CH रह गया और एक वैलेंसी फ्री हो गई और यहाँ CH3, तो इसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल। आइसो समूह का यूज़ करते हैं। ये समूह आपको पता होने चाहिए कि मैथिल क्या होता है, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 कार्बन है और बीच वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री है, बाकी बंद आप जो है वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। आइसोप्रोपिल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम हैं। ये आइसोप्रोपिल। अब 4 कार्बन की बात करते हैं, तो 4 कार्बन जोड़िए। अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। 1 तो है ही, यहाँ 3 आएंगे, 1 और 1 2, तो यहाँ 2 आएंगी, 1 और 1 2, तो यहाँ पे भी 2 आएंगी, 1 तो यहाँ पर 3 आएंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट शब्द करते हैं, तो ब्यूटेन। अब यहाँ पर ब्यूटेन से कौन कौन से एल्किल समूह बनेंगे, देखिए ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है क्योंकि ये वाला कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है। ये भी 2 डिग्री है क्योंकि ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। ये 1 डिग्री है। तो अब इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन।
यहाँ पर भी दो तरह के कार्बन हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री, यानी आप जो निकलेगी हाइड्रोजन वो यहाँ से भी निकलेगी और यहाँ से भी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ब्यूटेन में दो तरह से बनेंगे एल्किल समूह, CH3 CH2 CH2, और ये CH3 की जगह हो गया CH2, एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो ये तो हो गया आपका ब्यूटिल, ठीक है। अब यदि यहाँ से निकलता है तो CH3 CH2 CH रह जाएगा, वैलेंसी फ्री हो जाएगी CH3। तो ये हो गया 2 ब्यूटिल, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन, कौन से कार्बन से निकल रही है, 1 2, दूसरे कार्बन से वैलेंसी फ्री हो रही है, तो इसको बोलते हैं 2 ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का एक रूप आइसोब्यूटेन भी है। आइसोब्यूटेन कैसे लिखते हैं, आइसो समूह ये वाला होता है, और आइसो और नियो में हम सारे कार्बन गिनते हैं। तो आइसो तो 3 कार्बन तो ये रहे, 1 कार्बन और लगा दीजिए, 4 कार्बन करने हैं, तो ये आइसोब्यूटेन हो गया। आइसोब्यूटेन में CH3, अब ये तृतीयक कार्बन है, 1 2 3 कार्बन से घिरा है, तो ये तृतीयक कार्बन है, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो ये तृतीयक कार्बन है। अब ये आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में भी देखिए कितने प्रकार के कार्बन हैं, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये 3 डिग्री, तृतीयक यानी 3 डिग्री है। तो इससे कौन कौन से एल्किल समूह बनेंगे, 1 डिग्री वाले से हटाएंगे तब तो आप बनेगा CH3 CH CH3। अब इस वाले से हटा दीजिए CH2 A-। तो ये तो हो गया आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल। अब इस वाले से हटाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH3 CH3, एक वैलेंसी फ्री कर देंगे, तो ये है टर्शरी ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल, ठीक है। अब आती है बात 5 कार्बन की। 5 कार्बन में देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। तो इसको हम बोलते हैं पेंटिल, पेंटेन, CH3 पेंटेन या N पेंटेन, N ब्यूटेन, इस तरह के वर्ड नॉर्मल, एक सीधी चेन है तो N भी लगा देते हैं, N पेंटेन। अब पेंटेन में देखिए ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो यहाँ पर 1 डिग्री 2 कार्बन है, और ये 2 डिग्री में ये वाला कार्बन यहाँ से पास है और ये वाला 2 डिग्री यहाँ से दूर है। तो इससे जो एल्किल समूह बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, देखिए यदि 1 डिग्री वाला हटता है तब तो बोलेंगे पेंटिल, या इसी को ही हम एमिल बोलते हैं, याद रखेंगे, एमिल का मतलब है पेंटिल। अब यदि 2 डिग्री से हटता है, पास वाले 2 डिग्री से, तब यहाँ CH2 की जगह CH रह जाएगा और यहाँ CH3, तो इसको बोलते हैं सक्रिय एमिल, सक्रिय एमिल, और या 2 एमिल, या इसको बोलेंगे 2 एमिल, क्योंकि 2 नंबर का कार्बन है। अब यहाँ पर इसको बोलेंगे 1 2 3, तो 3 पेंटिल समूह बोलेंगे, ठीक है। अब पेंटेन में नॉर्मल पेंटेन देखी थी, अब आइसो पेंटेन देखते हैं। आइसो समूह ये है 3 कार्बन वाला, मैंने बताया था, यहाँ का वैलेंसी फ्री होती है। तो हमको पेंटेन बनाना है तो 3 कार्बन तो हो गए, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, तो ये 5 हो गए, तो ये आइसो पेंटेन बन चुकी है। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसको, इसमें जो बनेगा एल्किल समूह यहाँ से भी हट सकता है, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से हैं, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, आप हटा सकते हैं। तो आप इसको मान लीजिए 1 डिग्री वाला हटाते हैं, तो आप बोलेंगे CH3 CH CH3 CH2 CH2, तो ये आइसोपेंटिल हो जाएगा, आइसोपेंटिल, ठीक है। अब यदि 3 डिग्री वाला हटाते हैं तो CH3 CH3
CH2 CH3 और ये वैलेंसी फ्री होती है, तो ये टर्शरी पेंटिल है। इसी तरह से पेंटेन का एक रूप होता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कैसे लिखते हैं? जब आइसो में तो ये होता है कि और इसमें एक ही कार्बन से दो निकले होते हैं और ये इस तरह वाला समूह, ये नियोपेंटेन है। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे CH3 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 CH3। नियोपेंटेन इसमें देखिए ये सारे 1 डिग्री कार्बन हैं। आप यहाँ पर तो है ही नहीं हाइड्रोजन, चतुर्थक कार्बन है, 4 कार्बन से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ से तो एल्किल समूह बनेगा नहीं, यहाँ से ही बनेगा। तो यहाँ से कैसे बनेगा? एक हाइड्रोजन किसी भी कार्बन से हटा दीजिए क्योंकि सारे सेम हैं, तो मैं साइड वाले कार्बन से हटा रही हूँ, तो ये बन गया नियोपेंटिल। ये समूह आपको याद होने चाहिए। अब जैसे आपको आइसोहेक्सेन लिखना है, तो आप आइसोहेक्सेन कैसे लिखेंगे? मैंने बोला आइसोहेक्सेन लिखिए। अब आपको पता है हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं। आइसो बनाना है तो पहले तो आइसो समूह लिखिए, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन, ये बन गया आइसोहेक्सेन। तो इस तरह से मैंने बोला नियोहेक्सेन लिखिए, तो आपको नियो शब्द पता होना चाहिए। नियो में इस तरह से होता है, ये नियोपेंटेन होती है 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, तो नियोहेक्सेन बन गई। आपको मैंने बोला कि लिखिए टर्शरी पेंटिल। आपको पता है एक टर्शरी कार्बन बनाना पड़ेगा। टर्शरी कार्बन का मतलब है 3 कार्बन, 3 तरफ से घिरा हो, 1 2 3 तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन अभी कितने कार्बन हुए? 4, और हमें कितना करना है? 5, तो कहीं भी एक और जोड़ दीजिए, ये आपका बन गया टर्शरी पेंटिल। CH3 CH2 पेंटिल है, तो आपको एक वैलेंसी फ्री करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका। इस तरह से आपको ये समूह पता होने चाहिए, तभी आपकी IUPAC आगे चलेगी। आज के लिए केवल एल्केन है। अब मैं कल इससे संबंधित आपका टेस्ट लूँगी। ओके।